तो छोड़ो, वो तो अलग मुल्क है, वो उससे हमें लेना देना क्या है। हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के ही गाएंगे। जे.एंड.के में था मुफ्ती खानदान और शेख खानदान, जब से उनका वो हट गए वो पागल हो गए। अच्छा। वैसे ही इनका है, जैसे गांधी परिवार था, इनका तो एक राज था, नस्लों से चल रहा था। एकदम से आपकी कुर्सी चली गई है तो आप तो करोगे ही ये चीज़ें। ये जो दिल्ली है 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हम डरते थे यहाँ। उसके आने के बाद अब तो कोई हमें आतंकवादी नहीं बोलता है, हमें तो आतंकवादी बोला जाता था। 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता था, तो हमारे रास्तों में ही ऐसे पकड़ लेती पुलिस, आई कार्ड। तो मोदी जी कौन सा दुश्मन है, आप बताइए, वो कौन सा दुश्मन है? अच्छा। अब मुझे बता उसने क्या किया मुसलमानों को यार। जो जे.एंड.के में हालात जो खराब है वो तो उन्हीं का है, वो तो बीच उन्हीं का है, कांग्रेस का है। 24 में तो आएंगे मोदी जी। 370 से किसको फर्क पड़ा है? फारूक अब्दुल्ला और शेख फैमिली और मुफ्ती फैमिली को। 2014 से पहले कि हम इसी दिल्ली में रहते थे होटल में, जो भी 26 अगस्त होता था ना, 24 अगस्त से हमें ये बोला जाता है कि चेकआउट कर लो होटलों से। अच्छा। तो जाएंगे कहाँ? सर क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद सर। अब्दुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू कश्मीर के सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर से यहाँ घूमने आए? जी जी जी। कैसा लग रहा है दिल्ली आपको? बस बहुत अच्छा सर, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। जम्मू कश्मीर का क्या माहौल है सर? सर अब बिल्कुल फिट है, थोड़ी ठंडी है। अच्छा। जी जी। और राजनीतिक हलचलें वहाँ तेज हो रही हैं? हाँ, राजनीति तो चलती रहती है। अच्छा। हाँ, उसका तो काम ही है। अच्छा, तो ये बताइए, जब से धारा 370 हटा हुआ है, क्या माहौल है वहाँ पे, कैसा माहौल है? बिल्कुल सेट, बिल्कुल सही है। और उसके पहले क्या माहौल था? उससे पहले भी था सही। हाँ, दफ़ा मतलब हटाने से ना इतना समझो गलत हुआ तो ना सही हुआ, जैसे था वैसे ही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? जी कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, फ़ायदे की बात करें तो वो तो है ही नहीं, फायदा है ही नहीं। फ़ायदा नहीं है। काम ये मतलब डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप नहीं हो रहा है। नहीं। ये बताओ, नरेंद्र मोदी जानते हैं आप लोग? जी जी जानते हैं। कौन है? वजीर आजम है। वजीर आजम, प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल सही है। सही लग रहे हैं? सही है। काम वगैरह सही कर रहे हैं? हाँ, काम तो कर रहे हैं। हाँ। काम तो जो होता है वो कर रहा है, जो पहले भी होता था ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा ही होता है काम। अच्छा। हाँ, काम तो अच्छा होता है, काम की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कुछ फर्क पड़ा है मोदी के आने से? कोई बदलाव दिख रहा है आपको? नहीं बदलाव तो ऐसा दिखता नहीं है उतना तो, मगर लेकिन है, अच्छा है। अच्छा। हाँ। सर ये बताइए, आपके यहाँ पे आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी पहले जम्मू कश्मीर में, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद मोदी के आने के बाद बोलते हैं कि शांति का माहौल है वहाँ पे, अब पाकिस्तान की हालत खराब है भारत से, कुछ करता नहीं है। थोड़ा फर्क हुआ है तब से, थोड़ा ये फर्क हुआ है। हाँ फर्क हुआ है। अच्छा। हाँ जी। पाकिस्तान में हालत बहुत खराब चल रहे हैं सर। पाकिस्तान तो छोड़ो, वो तो अलग मुल्क है, वो उससे हमें लेना देना क्या है। नहीं बिल्कुल नहीं, बस तो हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के ही गाएंगे। बिल्कुल। हाँ? अच्छी बात है सर। बस तो और बाकी क्या बताएंगे आपको। ये बताओ कि 24 में चुनाव होने वाला है, ठीक है, प्रधानमंत्री का, तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी वापस रिपीट कर पाएंगे या फिर परिवर्तन देख रहे हैं आप? नहीं, देखो वो तो ऊपर वाला ही जानता है, क्या आप क्या बताएं। वो तो बाहर जो मतलब इतनी इंडिया है बाहर की, जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट है, उससे वो कोई फर्क नहीं इनको पड़ता है। नहीं सर, आप वोट तो करेंगे ना ना, सर? वोट तो करेंगे, वोट तो करना ही है। वोट तो वो तो हक है हमारा, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो। वो तो देना है, वोट तो देना है। क्या मुद्दा क्या होगा इस बार वोट देने का 24 में, क्या लग रहा है? अब देखो क्या बताएं सर अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। जी जी। अरे जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है, क्या वो जीतने के लिए काफी है उनके? अभी देखो, अभी तक तो है, अब इससे आगे क्या होगा। अच्छा ये बताओ आप, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भी हैं, तो अभी जो 24 में चुनाव होने वाला है, 24 में क्या देख रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनने के कुछ उसमें है लाइन में? देखो वो पहले मैंने आपको बोल दिया कि वो जाने ऊपर वाला है। सर, आप बहुत तेज से मुन्नी ला रहे हैं। नहीं, नाम बताइए। एक बताओ, आशिक हुसैन, कश्मीर से हूँ मैं। कश्मीर से आप भी हैं? हाँ, राहुल गांधी में आप मुझे बताए, एक क्वालिटी आप ही गिनाए मुझे प्रधानमंत्री के लिए, उसके लिए। अच्छा। एक ईमानदार नेता है? नहीं, ईमानदार तो हर कोई है, मोदी कोई बेईमान नहीं है, किसने बोला है? हाँ ये होता है, एक देश को बेच दिया। देखो किसको भेज दिया? देश को नहीं, किसने बोला है? एक चीज राहुल गांधी कह रहा है, उसका तो काम है बोलना। मुझे एक बात बताओ, मोदी जी ने क्या बेचा है? क्या बेचा है? एक चीज आप मुझे बताओ। बोलते रेलवे बेच दिया। रेलवे क्या बेच दिया? आजकल तो हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, हर चीज हो रही है ना, तो उससे क्या इनकम तो कम नहीं हुई है, जो वो उसमें एम्प्लॉय है उनकी इनकम कम नहीं हुई है, उनकी तो बढ़ रही है इनकम। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ। देश को कहाँ बेचा उसने? बोले अडानी और अंबानी की सरकार है, पूरी तरीके से उन पे निर्भर है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। ये तो बोलने वाली बात है उनको कि लोग हमारी तरफ आ जाए, और कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो इनका जो खानदानी राज था, एक जैसे जे.एंड.के में था मुफ्ती खानदान और शेख खानदान,
जब से उनका वो हट गया वो पागल हो गए। अच्छा, वैसे ही इनका है, जैसे गांधी परिवार था, इनका तो एक राज था, नस्लों से चल रहा था। एकदम से आपकी कुर्सी चली गई है तो आप तो करोगे ही ये चीज़ें। हाँ, बताइए आपकी मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। मुझे लग रहा हमारे लिए तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो दिल्ली है 2014 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हम डरते थे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप? बिल्कुल, 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त होता है, होता था, तो हमारे रास्तों में ही ऐसे पकड़ लेती पुलिस, आई कार्ड। उसके आने के बाद अब तो कोई हमें आतंकवादी नहीं बोलता है, हमें तो आतंकवादी बोला जाता था। अच्छा, पहले आपको आतंकवादी बोला जाता था? अब नहीं बोला जाता है, इतना तो है, इतना तो क्रेडिट हम उसको दे रहे हैं उस सरकार को। अच्छा, मोदी सरकार को। बिल्कुल, तो पहले क्यों बोलते थे आप लोग को आतंकवादी? ये तो पता, ये तो पॉलिसी है कांग्रेस की। अच्छा, हाँ, लेकिन कांग्रेस से बोलते हैं मुसलमानों के साथ में हम खड़े हुए हैं और डायरेक्टली हिंदू मुसलमान की बात करते तो मोदी जी कौन सा दुश्मन है, आप बताइए, वो कौन सा दुश्मन है? हैं। अच्छा, अब मुझे बता, उसने क्या किया मुसलमानों को यहाँ? कुछ किया? अच्छा, उसने, मोदी जी ने कुछ किया है मुसलमानों को यहाँ? पार्टियां बोलती हैं कि खाली बस वो हिंदू मुसलमान। वो तो कुछ भी बोल देंगे, वो तो कुछ भी बोल देंगे। जो JNK में हालात जो खराब है वो तो उन्हीं का है, वो तो बीच उन्हीं का है, कांग्रेस का है, इन्हीं की तो सरकार थी। 89 से जो चल रहा है वहाँ, 89 से 32 साल 35 साल हो गए, वो किसकी? मोदी की सरकार तो थी नहीं। जो कश्मीर में मिलिटेंसी थी वो किसकी थी? सरकार किसी, मोदी जी की सरकार तो नहीं थी ना, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस से भी हाँ, तो क्या लग रहा है फिर अभी 24 में क्या करेंगे आप? 24 में तो आएंगे मोदी जी, मोदी जी आएंगे पक्का। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा था जम्मू कश्मीर में गया हुआ था, कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं, फर्क तो थोड़ा पड़ रहा है, बट लोग तो अवेयरनेस है लोगों में, उनको पता है हमें क्या करना है, किसको वोट देना है। अच्छा, हाँ, हाँ, इससे कुछ नहीं होगा, आप टी-शर्ट पहन के कहीं पे भी जाओ, इससे कुछ नहीं। लोगों को एक मन बना लिया लोगों ने कि हमें क्या करना है। सर आप ऐसी बात कर रहे हो ना, राहुल गांधी आप लोग के दम पे इतना बोल रहे हैं कि हम सरकार में आने वाले हैं, लेकिन आप लोग ऐसा बोलेंगे क्या होगा उनका? देखो, हम भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ा लिखा है, ठीक है, हमें पता है हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, हमारे लिए राहुल गांधी सही है कि मोदी जी सही है, हमें पता है वोट किसको करना है। अच्छा, हाँ जी। हाँ। तो सर क्या लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद जो पाकिस्तान का जो वो था, पाकिस्तान अभी मतलब कि डाउन हो रहा है, मतलब कि डर रहा है भारत से? नहीं डर? भाई साहब, पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल जो पर लीटर है ना 282 रुपए है और डीजल 295 रुपए है। यहाँ हमें 100 भी महंगा हो रहा है और आटा है वहाँ 160। अभी आप गूगल सर्च कर लो, 160 चल रहा है वहाँ, अभी जो इनका मिनी बजट आया था, ठीक है, 282 ऐसा ही कुछ है पेट्रोल। तो यहाँ कौन सी महंगाई हुई है उस हिसाब से? वो तो पड़ोसी मुल्क है हमारा और छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमने कौन पैदा किया उसे। या नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो लोग ऐसे वाह वाह मचा रहे हैं, महंगाई हुई महंगाई, उस हिसाब से तो कुछ नहीं है। अच्छा, जो 280 रुपए लीटर है, यहाँ तो इतने में ही लीटर आ रहा है, हमें 100 रुपए में मिलता है लीटर। लेकिन यहाँ पे मुद्दा उठता है कि महंगाई और बेरोजगारी का सरकार क्यों? ये तो करना है। देखो, अपोजिशन को तो हर चीज़ करनी होती है। अपोजिशन तो इसलिए तो अपोजिशन बोल रहे हैं ना, जैसे पड़ोसी होता है, पड़ोसी जैसे आप हो, आपका पड़ोसी है, वो कहेगा यार ये ऐसे है वैसे है, ये है वो है, उसका तो काम ही होता है ये काम करना। अच्छा, 24 में आपके हिसाब से मोदी सरकार ही आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए और आएगी, डेफिनेटली आएगी। आएगी, अच्छा जी, पक्का। लेकिन बताते हैं ना, जब से क्या बोलते हैं कि तलाक बैन कर दिया गया है ना, उसके बाद से मुसलमान जो लोग हैं, युवक हैं, जो नौजवान है, वो सब नाराज तो कितनी बीवियाँ करेंगे? यहाँ तो एक संभालनी मुश्किल हो रही है, हाँ। तो साथ साथ कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक संभालनी मुश्किल हो रही है सही है, सही नहीं? इस टाइम, हाँ, क्योंकि आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, आपको अच्छी सोसाइटी में रहना है, सब कुछ करना है, तो एक बच्चा 2 बच्चे वो तो ठीक है, फिर तलाक क्यों देना है? दूसरी बीवी ढूंढनी है, उससे बच्चे पैदा, ये तो कोई फैक्ट्री है क्या? हाँ, सही है। तो वो ठीक है, उसे तलाक के मुद्दे पे वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, कोई हमें नाराजगी तो नहीं? नहीं, हमें तो कोई नाराजगी। ऐसा मुद्दा आ रहा है, अभी बात चर्चाएं भी चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है देश के अंदर, समानता नागरिक कानून, क्या लग रहा है आपको? आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, जो वो ला रहे हैं हर चीज़ आनी चाहिए। हाँ, कोई इसमें वो नहीं, 370 से किसको फर्क पड़ा है? फारूक अब्दुल्ला और शेख फैमिली और मुफ्ती फैमिली को, इतने साल तो उन्होंने राज किया ना। अगर 370 हट गया ना, तो यहाँ पे जो ये झंडा उठाने वाले नहीं होगा। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया भर को जेल में भेजा है वहाँ। अभी हमारे देखो कश्मीरी भाई कितने जेल में, वो मोदी सरकार 370 हटने के बाद तो नहीं हुए ना, वो 89 से हो रहे हैं, वो बेचारे 89 से जेलों में। मोदी तो तब था ही नहीं, इसके सरकार ने तो जेल में डाला नहीं, अच्छा, ठीक है। ये लोग अब पागल हो चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इनको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। सत्ता चाहिए और बिल्कुल। और सत्ता आप लोग देंगे ही नहीं? वो तो सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में इस टाइम बेखौफ घूम रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या, ऑल ओवर इंडिया में बेखौफ घूम रहा हूँ। मुझे पता है 2014 में खुद था यहाँ, अच्छा, जब हमें कहाँ घूम के क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में हम घूम सकते हैं। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले कि हम इसी दिल्ली में रहते थे होटल में, जो भी 26 अगस्त होता था ना, 24 अगस्त से हमें ये बोला जाता है कि चेकआउट कर लो होटलों से। अच्छा, तो जाएंगे कहाँ? अब ये भी कश्मीर से इनसे पूछो, आजकल हमें कोई नहीं पूछ रहा। आज हम इस
परेड ग्राउंड में खुद आते हैं 26 जनवरी को। हम यही थे 26 जनवरी को देखने के लिए। हमें तो किसी ने कोई कुछ नहीं किया। मतलब इतना माहौल ठीक हुआ है, शांत हुआ है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सुरक्षा मुद्दा सही हुआ है देश के बिल्कुल। अंदर। सुरक्षा तो वो तो बिल्कुल 100 में से 100 हम उसको दे रहे हैं। 100 में से 100। 100 में से 100। और जो महंगाई है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा नहीं होगा। ये तो इंटरनेशनल है। ये तो अच्छा। कोई हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। दिल्ली में तो केजरीवाल ने की नहीं। हाँ, हाँ। ये तो हर जगह है। अच्छा। अब पूरे वर्ल्ड का देख लो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ये तो यहाँ है ही नहीं कि खाली हिंदुस्तान का मसला है। ये तो ग्लोबल है, ऑल ओवर इंडिया, ये वर्ल्ड में है ये महंगाई।